और हमें ब्रेक के बाद अब ज्वाइन किया है डॉक्टर इसरार अहमद ने। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आज तो आप हमने टॉपिक के रंग के होके आ गए, चेहरा नहीं शर्ट। एक्चुअली जो इसका टॉपिक था उसके मुताबिक मोरिंगा था और मोरिंगा के मुताबिक फिर कलर ये सूट करता है। क्या हाल है आपके डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र दुआएं। रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान पता भी नहीं चला, अभी पता चला कि 14वां 15वां रोज़ा है आज। 14वां रोज़ा अब शुरू होना है रोज़ा। जी। आप देखें कि ऑलमोस्ट मिडवे थ्रू और जेन्युइनली नहीं पता चलता, और जैसे ही हम मिड पॉइंट के करीब पहुंच रहे होते तो एक थोड़ी सी ना एक लो फीलिंग होनी शुरू हो जाती है जी कि हाय रब्बा काउंटडाउन आया शुरू हो जाता रमज़ान और यूँ है। ख़त्म। हाँ, यूँ ख़त्म हो गया। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में हम सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि आप स्टमक को रेस्ट भी दे रहे हैं, आप अपने सिस्टम को रीसेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मोरिंगा, जिसको हम उर्दू में सुहांजना कहते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं? इसको जैसा कि आपने बता दिया कि सुहांजना भी बोलते हैं, इसको मिराकल प्लांट भी बोलते हैं, इसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं और सुपर फूड भी बोलते हैं। इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। मिराकल प्लांट कहने का मकसद है कि मोइज़ाती पौधा है। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी एजिंग भी है, एंटी ओबेसिटी भी है, एंटी अल्सर भी है और डिटॉक्स भी बॉडी को करता है। इस तरह से बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो उसमें ख़ास तौर पर इसको हम अपनी फूड में किस तरीके से इस्तेमाल करें, इसके डिफरेंट तरीके हैं मोरिंगा को इस्तेमाल करने के। अगर तो इसको रेगुलर लें तो वो तो आप रूटीन में अपनी थ्राइस टाइम अगर यूज़ करते हैं, खुराक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ सहरी के लिए इसको अगर आप लेती हैं तो इसका हाफ़ टी स्पून आप डायरेक्टली लें तो इसका बिटर टेस्ट है, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट है, नहीं लिया जा सकता तो इसको पुदीने के साथ मिक्स करके ले लें। अगर पुदीने के साथ लेना है, मिक्स करना है, चटनी बना ली जाए उसकी। तो तरीका बता देना। हाँ जी, चटनी एक तो हाफ। असल में होता ही है ना कि डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा ना कि वो हाफ टी स्पून ले लें जी। अब मोरिंगा मैंने ट्राई किया हुआ है। अच्छा। इट्स वेरी बिटर, वेरी बिटर, मुंह अजीब कड़वा हो जाता है। कड़वा हो जाता है। और मुझे पता है कि सारी चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी हैं वो कौड़ी ही हैं। इस- करेला हो गया, जी सुहांजना हो गया, जी आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए एक्चुअली हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हैं, जायका कौड़ा है। तो ये नहीं मुझे इसकी इसका बेस्ट वे है कि इसको लिटिल बिट डोज से स्टार्ट किया जाए। इसकी वैसे डोज जो रिकमेंडेड अच्छा डोज। चल जी, मुझे बताएं, जैसे मैं आपकी पेशेंट हूँ, आप मुझे बताएं कि आपने किस तरीके से, मैंने किस तरह स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो हर बंदे के लिए एक मिरेकल है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। तो मैं भी उसका फ़ायदा उठाना। अच्छा, इसको एक रिकमेंडेड डोज जो है इसकी 50 मिलीग्राम पर बॉडी केजी वेट के साथ के मुताबिक है, उसके मुताबिक लेना चाहिए। मगर अगर आप अपने इस डोज़ के मुताबिक लेंगे तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो मच बेटर है कि इसको थोड़ी सी, यानी क्वार्टर स्पून के साथ शुरू करें, वो बिटरनेस ख़त्म हो जाएगी। और बिटरनेस को मास्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा चुटकी एक सॉल्ट डाल लें, साथ में काली मिर्च डाल लें, और योगर्ट में अगर कर लेती हैं तो वो मच बेटर है। इसकी बिटरनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो वो चटनी के तौर पर भी लिया जा सकता है। और ये तो सहरी में है, और अफ्तारी में भी इसी के मुताबिक करना चाहिए। अगर सहरी में इसको मच बेटर अगर और भी अच्छा करना चाहती हैं तो इसको मोरिंगा को इसका हाफ़ टी स्पून लें, उसमें वही पुदीना हाफ़ कप पानी गिलास लें, नीम गर्म पानी और नमक डालकर इसका एक ड्रिंक बनाकर भी पिया जा सकता है सहरी में, और इसी तरह अफ्तारी में भी साथ में लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको देखते हैं अगर एंटी एजिंग में, तो इसके आपने बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी देखी होंगी, कॉस्मेटिक्स में भी इवन देन ना। हाँ जी, लोग तो अब लगाने में भी इस्तेमाल करते हैं। और सोचें कि सुहांजने को अगर आप देखें तो ये मज्जों और गाय की खुराक है। जी ऐसे ही, मतलब बेसिकली चारे के तौर पे डाला जाता है कि भाई, और स्पेशली जो गाय दूध वगैरह पिलाती हैं उनको ज़्यादा दिया, मतलब जो जिनको मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है जी। इवन देन लैक्टेटिंग मदर्स को भी दिया जाता है। नहीं, वो तो दिया, वो तो बाद की अब एक चीज़ अब फिर से वापस कूल हो गई है। पहले तो बचपन में जब हम मतलब बुजुर्ग वगैरह है वो देते थे, फिर बीच में लोगों ने बिल्कुल मोरिंगा का इस्तेमाल ज़ीरो कर दिया। जी, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कुछ सब्जी बन जाती थी, उसके अंदर वो जो उसकी निकलती हैं उसमें से वो सीड्स वगैरह के साथ बनाते हैं। लेकिन अब जिस शिद्दत से और जिस स्पीड से मोरिंगा की पॉपुलैरिटी आई है, हैरान कुन बात है। इसमें कॉस्मेटिक्स में आपने बहुत सारी प्रोडक्ट के ऊपर देखा होता है, बिन सीड लिखा होता है, बिन ऑयल लिखा होता है, BEN इसके सीड को बोलते हैं, उसका ऑयल है।
और ये बेहतरीन है, एंटी एजिंग है, ये एजिंग के लिए है। और अगर इसकी पेस्ट आप इसके फंगस से किसी जगह पर बॉडी पे इसकी पेस्ट बनाकर लगा फंगस भी हुई होगी जी, उसके बहुत अच्छी है। और साथ साथ अगर हेयर फॉल है, डेंड्रफ है सर में, तो इसका ऑयल इस्तेमाल करें। और बल्कि इसकी एक पेस्ट बना के भी सर पे आप मास्क फॉर्म में लगा इसका मास्क भी लगाया जा सकता है। आप बेसिकली मोरिंगा को लें, मोरिंगा का पाउडर लें, उसके अंदर आप दही मिक्स कर लें जी, और जो भी कोई कैरियर ऑयल आपको सूट करता है, कोकोनट करता है, सरसों करता है, जो भी तेल आपको सूट करता है, कुछ 1 चम्मच आपने वो डाल लिया, 1 चम्मच आपने मोरिंगा डाल दिया और दही के अंदर उसको अच्छे से फेंट लिया जी। और इसको अपने पूरे सर के ऊपर आप लगा के ना एक मास्क की तरह मास्क की तरह लगाते हैं। व्यूअर्स, आई प्रॉमिस यू आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही अगर डैंड्रफ शैंड्रफ या फंगस का इशू है तो वो भी कम हो, वो भी खत्म हो जाता है। अगर इसका मास्क लगा लिया जाए रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके फेस पे, तो वो बहुत अच्छे है, उसके ज़बरदस्त उसके रिजल्ट हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि किनको सूट नहीं करता, आप किसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए सोहाज? अच्छा, जिनको सूट नहीं करता उसके वो तो इनटेक करने के बाद फ़ौरन इरिटेशन एक स्टोमक में होगी, तो उससे पता चल जाता है। तो उस ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा, उसकी डोज अगर थोड़ी सी स्टार्ट से कम कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता हैबिचुअल हो जाएगा उसका स्टोमक जो है। वैसे इसकी अगर तासीर जो है इसकी गर्म है ओवरऑल मोरिंगा की, तो गर्मियों में इसको ख़ास तौर पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये तो फुल ऑफ न्यूट्रेंट्स हैं, अमाइनो लेकिन एसिड्स। डॉक्टर साहब जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं जी, या किनकी ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, उनमें से कोई ऐसे लोग जो ना इसको यूज़ कर सके? जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो तो अवॉइड करें। जो वैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इसका टोटल मैक्सिमम इसको 5 ग्राम लें एक स्पून के अंदर। एक तरीका तो वही है कि आप किसी भी उसका ड्रिंक बना लें, चटनी मेडिसिन बना लें, खाने में इस्तेमाल कर लें। चटनी बना लें, सारे घर वाले यूज़ कर सकते हैं। इसके लीफ भी खाए जा सकते हैं, इसके फूल भी खाए जा सकते हैं, इसके सीड्स बीज भी जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी उसकी रोज़मर्रा की जो फूड है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाए। लोग पकाते भी हैं अब तो, बट ज़्यादा कुक ना किया जाए इसको, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। और इसके साथ साथ अगर कुछ लोग जो अल्सर के पेशेंट हैं, गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन है और एसिडिटी को कम करता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, जो फीड करा रही हैं बच्चों को, तो अगर वो मोरिंगा को यूज़ करती हैं तो प्रेगनेंसी में क्या ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं? प्रेगनेंसी में पहली बात तो ये है कि सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लिया जाए कि इसको हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बट लिटल बिट है कि आप इसको ले सकते हैं। मैक्सिमम वैसे नॉर्मल पेशेंट ले सकता है, प्रेगनेंसी में इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आप पहले से ले रहे हैं और आपको सूट करता है तो फिर एक उसकी मिकदार आधी कर दें तो फिर भी आप ठीक है, बट अवॉइड कर जाएं तो बेहतर है। वो बेहतर, क्यों रिस्क लें? कोई किसी कभी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट होती थी, किसी का ब्लड प्रेशर जो है बहुत लो रहना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी, नॉर्मली उनको ये चीज़ सूट कर गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि पट्ठों की लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हड्डियों के जोड़, पट्ठे, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको अगर काली मिर्च के साथ लें तो इसका और ज़्यादा भी जो इसका असर है वो डबल हो जाता है। और इसके साथ साथ इसके जितने भी और भी फ़वाइद के साथ, इसके पट्ठों के साथ जोड़ों का दर्द जो है, या आज मोर दैन 30 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत नेसेसिटी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको कि ये मोरिंगा ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, क्या ये किसी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है? दवाइयों में बहुत सारी, हिकमत में तो मुझे पता है कि यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कम्बिनेशन में है इसका, मोरिंगा का इस्तेमाल है। हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं उसमें है इसका। डॉक्टर साहब, अगर हम इस गुफ्तगू को समेट लें जी, तो आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? आराम से 2-3 मिनट आप ले सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। मोरिंगा जो है हमें किसी भी सूरत में अपनी रोज़मर्रा खुराक में इसको राइट फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम टुमारो से इसको अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। और इसका दरख्त जो है अपने घरों में, ये एक ट्री है क्योंकि छोटा प्लांट नहीं है, ये दरख्त में एक लगाया जा सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ इसका टॉक्सिक
अगर इसका आप टॉक्सिक वाटर आजकल बहुत लोग डिटॉक्स वाटर लेते हैं, उसमें क्यूकम्बर के डालकर, पुदीना डालकर, इसके मोरिंगा का लीव डालकर अगर वो रात को भिगो दिया जाए, या दिन में आप अपने ऑफिस वर्क में हैं किसी भी जगह बैठे हुए हैं उसको डालकर आप उसको इस्तेमाल करें। और इसी तरह इसको फूड में इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को कोशिश करें कि अगर वो बच्चे क्योंकि बिटर टेस्ट है, बच्चे आजकल केल नहीं लेते, तो उनको बताए बिना आप उनकी फूड में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये इसके फ़वायदे हैं, उसके बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और आपसे मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। और आप तो बाकायदा मुरिंगा बन के आए हैं। मुझे डर लग रहा है किसी दिन हमने नींबू पे प्रोग्राम कर दिया तो आप क्या करेंगे? फिर देखा जाएगा उस दिन का। उस दिन देखेंगे। तो फिर ये अब हम अपने रिकॉर्ड में डाल रहे हैं दिमाग में कि नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब को नींबू से रिलेटेड बात प्लान पहले कर लेते। अब आपने मिस कर दिया। आप कह देना मैं अपनी बहन को येलो बनवा दूंगा। आपने ये कहना था, मैं आपके सामने नींबू बन के बैठी हुई। खैर, बढ़ते हैं अब अपने प्यारे भाई इंजीनियर जमील अहमद की